अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाह नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। पिछले दिनों एक साहब मेरे पास आए और उन्होंने अपना तजुर्बा मेरे साथ बयान किया। मैं चाहता हूँ आप में से भी बहुत सारे दोस्त अहबाब इस ज़ौक़ के हामिल होंगे, जिन्हें ये शौक़ होता है वो मुख्तलिफ़ मज़ारात पे जाते हैं और ऐसे मज़ारात पर भी जाते हैं जो वीरानों में मौजूद हैं। शहरों से दूर, देहातों से दूर किसी ऐसे वीराने में भी आपको मज़ारात मिल जाते हैं। वो साहब कुछ ऐसे ही शौक़ के मालिक थे। वो उन मज़ारात पर जाते थे और आकर उन्होंने जो मेरे साथ अपना तजुर्बा शेयर किया, वो कहते कि मैं जब इन मज़ारात पर जाता हूँ, तो मुझे वहाँ जिन्नात से मुलाकात करने का मौका मिल जाता है। और क्या आप मुझे बताएँगे कि इस बात में हकीकत मौजूद है कि मज़ारात पर जिन्नात मौजूद होते हैं? ये अपना तजर्बा करने के बावजूद उन्होंने मुझसे ये तस्दीक चाही। अब जिस तरह के तजुर्बात उन्होंने बयान किए उसमें बहुत सारी ऐसी मकरूह बातें भी थी, गैर शरई बातें भी थी, कुछ वहम परस्ती भी थी और कुछ हकीकत के करीब भी। लेकिन जो बंदा वहम में मुब्तला हो जाता है, वो हकीकत से हमेशा दूर हो जाता है। ये एक असूल है रूहानियत का, इसको अपने ज़हन के अंदर बिठा लें कि वसवसे का शिकार होने वाला बंदा रूह के मामलात को समझ नहीं सकता। ये बड़ी बारीकी और बड़े लताफत वाले और बड़े ऐसे अहसन काम होते हैं जिनमें किसी किस्म की शैतानियत का दखल नहीं होता। और इसमें जब भी शैतानियत का दखल होता है तो वसवसा सबसे पहले पैदा होता है। मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि जिन्नात हाँ मज़ारात पर मौजूद होते हैं, वहाँ जाते हैं नेक लोगों के मज़ारात पर, दरबारों पर, दरगाहों पर। और इसके अलावा अगर देखा जाए दूसरे मज़ाहिब की जितनी भी इबादत गाहें होती हैं, वहाँ भी गैर मुस्लिम जिन्नात और जिन्नात से मंसूब उनके कबाइल होते हैं, वो भी जाते हैं। और इसके अलावा जो साहिब मज़ार होता है उसका जो मसलक बयान किया जाता है, जो उसका अकीदा बयान किया जाता है, उसके मुताबिक भी जिन्नात के कबीले ऐसे मौजूद हैं जो वहाँ उसी मज़ार के साथ मंसूब हो जाते हैं, उनके रूहानी मामलात ऐसे होते हैं। ये बड़ी बारीकी की बातें हैं। मैं आपको ये इस वीडियो में आज मैं बताऊँगा। जब आप मज़ारात पर जाते हैं और आपके अंदर ये लगन नहीं होनी चाहिए अव्वल तो कि आप वहाँ पर जाके जिन्नात को मिलने के लिए जाते हैं। आप साहिब मज़ार के लिए दुआ करने जाते हैं तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे मज़ारात जहाँ पर दुरूद पाक पढ़ा जाता है, कुरान पाक की तिलावत होती है, वहाँ पर मसाजिद में नमाज़ पंजगाना होती है, इबादत ज़ौक़ व शौक़ के साथ लोग करते हैं, ख़ुशू व ख़ुशू के साथ वहाँ इबादत का रवाज होता है। तो वहाँ नेक जिन्नात के साथ बाज़ ऐसे लोगों की मुलाकातें हो जाती हैं जिनका खुद रूहानी तक़वा बहुत ज़्यादा मज़बूत होता है और वो अल्लाह पर बड़ा यकीन रखते हैं। क्योंकि साहिब मज़ार की वसातत से वो जिन्नात नहीं मिलते। हाँ, जिस शख़्स के अंदर ये अल्लाह ताला ने कुदरत रखी हो, उसके अंदर रूहानी मराक़बे उसने किए हों, मुजाहिदे किए हों और फिर या उसका कुदरती तौर पर ही औरा कुछ ऐसा हो, तो जिन्नात उसकी तरफ भी राग़िब हो जाते हैं। किसी मज़ार पर जाएँ तो एक ऐसी एक दुआ है जो मैं आपको बताने लगा हूँ आज की वीडियो में, वो पढ़ते रहना चाहिए। इससे ये होता है एक तो आपका रूहानी जो औरा है, वो बढ़ जाता है और ऐसा भी होता है कि कोई नेक जिन आपके साथ मुलाकात कर ले, किसी भी इंसानी रूप के अंदर। जिन्नात अपनी हकीकी शक्ल में नहीं मिलते, ये आप अपने ज़हन में रखिएगा। वो किसी न किसी के रूप में आपसे मिलेंगे। लेकिन जो मज़ारात पर जिन्नात मिलते हैं और जो जिन्नात को मज़ारात पर मिलने जाते हैं, उन लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, उन्हें तलकीन होगी, मैं उन्हें यही बात समझाना चाहता हूँ कि कहीं इबादत के नाम पर गुनाह ना कमाने लग पड़ें। क्योंकि बिदआत भी बहुत ज़्यादा होती हैं, गैर शरई काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और हर बंदे को एक बात तो अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि चूँकि जिन्नात खुद एक मख़फ़ी मख़लूक़ हैं और इंसानों की तरह इनमें नेक और बदकार किस्म के, सालेह और फ़ासिक किस्म के, मोमिन और काफ़िर किस्म के जिन्नात होते हैं। जिन्नात भी शऊर रखते हैं, इबादत करते हैं और बाज़ औक़ात इंसानों के माहौल से मुतासिर भी हो जाते हैं। इस तनाज़ुर में ही ये सवाल भी अक्सर पैदा होता है कि जिन्नात क्या वाक़ई बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात पर जाते हैं और वहाँ क्यों रहते हैं? और बाज़ लोगों को नज़र क्यों आते हैं और बाज़ को नज़र क्यों नहीं आते? बुजुर्गान दीन के दोस्तों मज़ारात जो होते हैं दरअसल उन हस्तियों की यादगार होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत, ज़िक्र, तक़वा और खिदमत खल्क़ में गुज़ारी होती है। सूफ़ी रवायात के मुताबिक अगर इसको देखा जाए तो जहाँ ज़िक्र इलाही होता है, दुरूद पाक पढ़ा जाता है, कुरान मजीद की तिलावत होती है और रूहानी माहौल होता है, वहाँ नेक जिन्नात का आना मुमकिन समझा जाता है। लाहौर समेत पंजाब के, केपीके के और आज़ाद कश्मीर और कश्मीर के मुख्तलिफ पहाड़ों के अलावा सिंध की वादियों में या बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाकों में जो पहाड़ी इलाके जो ख़ास तौर पे हैं, वहाँ भी जिन्नात की बहुत ज़्यादा बस्तियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी रवायात मौजूद हैं। क्योंकि जिन्नात भी इंसानों के साथ राब्ते रखते हैं और उनसे एक उन्स कायम कर लेते हैं।
اور یہ نسبت خاص طور پر مزار کی نہیں ہوتی بلکہ اس بزرگ کی ہوتی ہے جس نے اپنی زندگی میں اللہ سے تعلق مضبوط رکھا ہوتا ہے۔ تاہم یہ بات بھی یاد رکھنے والی ضروری ہوتی ہے کہ اسلام میں کسی قبر یا مزار کو عبادت کا مرکز نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ اصل مرکز تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ بعض افراد کا مزارات پر کسی مخلوق سے مل جانا بھی اتفاقی ہی ہوتا ہے۔ یہ کسی مخلوق سے مراد یہی ہے جنات، اور جنات ہی جو ہے وہ انسانی روپ میں آ کر، جو اگر انہیں قدرت حاصل ہو انسانی روپ میں آنے کی تو تبھی وہ مل سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ جب ملاقاتیں ہوتی ہیں بعض اوقات یہ روحانی کیفیات کے اندر ہوتی ہیں، اور بعض اوقات کسی ایسا متقی پرہیزگار جو انسان ہوتا ہے اس میں کشف کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے تو تب بھی وہ جنات کے ساتھ مل سکتا ہے، بعض اوقات دیکھ بھی سکتا ہے، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ہاں البتہ وہی لوگ اس کا تجربہ کرتے ہیں جو علم، تقوی اور ضبط نفس کے اعلیٰ ترین درجے پر ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اکثر اوقات یہ نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے جس میں خوف ہوتا ہے، عقیدت ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، رات کا سناٹا ہوتا ہے، اور ذہنی دباؤ انسان کے وہم کو حقیقت بنا دیتا ہے۔ لاہور میں ایسے بہت سارے مزارات ہیں۔ بابا چھتری والا پر میں نے اکثر دیکھا بہت سارے ایسے عامل جو لاہور کے ہوا کرتے تھے، وہاں اکثر جایا کرتے تھے۔ داتا صاحب پر تو خیر وہ سبھی بڑی عقیدت اور بڑی احترام کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح لاہور کے مختلف مزارات ہیں، بابا موئی دریا کا جو مزار ہے، بابا ترت مراد کا جو مزار ہے وہاں پر بھی بہت سارے جاتے ہیں۔ بی بی پاک دامنہ کے مزار پر بہت سارے ایسے روحانی علم حاصل کرنے والے اور جو عامل ہوتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں۔ ملنگ جو حضرات ہوتے ہیں اور جن کا عقیدہ ہے کہ جنات کا ان کے ساتھ براہ راست تعلق ہوتا ہے، وہ بھی بی بی پاک دامن کے مزار پر جاتے ہیں، وہاں پر جا کے مخصوص قسم کے وہ وظائف بھی پڑھتے ہیں۔ خیر یہ ایک لمبی تفصیل ہے جو پھر کبھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو اہل تقوی ہوتے ہیں وہ تو جب مزارات پر جاتے ہیں تو سورہ فاتحہ کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ کے ساتھ جنات کی ایک خاص قسم کی نسبت ہوتی ہے۔ جو سورہ فاتحہ کے عامل بن جاتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کا عمل بننے کے لیے مختلف طرح کے جو طریقے ہیں مختلف صوفیہ اپنے اپنے تجربات کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں، ہر ایک کا اپنا ہی طریقہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی نماز اگر سب سے زیادہ بہتر ہے اور خشوع و خضوع کے ساتھ پوری حضوری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور اس میں آپ دعائیں کرتے ہیں، مسنون وظائف پڑھتے ہیں، نماز کو جو ایک پڑھنے کا طریقہ ہے، سلام پھیرنے سے پہلے آپ جب تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں اور سلام پھیرنے سے پہلے آپ یہ دعائیں جو مسنون ہیں وہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر روحانیت کا جو ایک نور ہے وہ خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ براہ راست اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، نماز کے اندر اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کے قریب جاتے ہیں، اور جب آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو یہ ساری مخلوق جو ہے وہ خود بخود آپ کے قریب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات جو میں آپ کو کر رہا ہوں، بڑے ایسے جو صوفیہ کرام جن کا توکل ہی اللہ کی ذات رہا ہے، جنات نہیں رہا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو کچھ زندگی میں حاصل کیا وہ نماز سے حاصل کیا، قرآن سے حاصل کیا، اللہ کی عبادت سے حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مراد جو ہے ضرور پوری کرے گا۔